3 महीने से लाइसेंस रद्द कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट रहे वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ बैठे धरने पर। मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चाओं में रहता है। कभी यहाँ पर फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आ जाती है जिनमें लगातार मरीजों की मौत होती रहती है, तो कभी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर धरने प्रदर्शन भी होते हैं। बुधवार को जनपद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव सिंघल को भी विभाग से तंग आकर धरने पर बैठना पड़ गया। धरने पर बैठकर डॉक्टर अभिनव सिंघल ने विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। डॉक्टर अभिनव सिंघल ने बताया कि मैं इवान हॉस्पिटल में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पहले मैं एसडी मेडिकल इंस्टीट्यूट बोप्पा रोड पर बैठता था। वहाँ पर इको कार्डियोग्राफी हेतु इको मशीन है जिसका लाइसेंस रद्द होना है। लगभग 3 महीने से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, फोन पर बात कर चुके हैं। आज 3 महीने बाद यहाँ के बाबू कह रहे हैं कि आपकी फाइल मिल नहीं रही है। यह एक तरह से सरकारी आतंकवाद है। जो डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा एक माध्यम से यह उगाई का तरीका है। सरकारी अधिकारियों द्वारा फाइल को खो देना, आगे ना बढ़ाना, जिससे कि दूसरा आदमी जिसका एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है वह परेशान होकर इन लोगों को रिश्वत देता है। इन लोगों का कहना है कि आपकी फाइल कल मिल जाएगी, तो मैं भी यहाँ बैठ गया हूँ कि जब मेरी फाइल मिल जाएगी मैं चला जाऊँगा। हम लोग 24 घंटे अस्पताल में भी रहते हैं, एक दिन यहाँ रह लूँगा। जो यहाँ पर बाबू संजीव कुमार हैं वे 3 महीने से यहाँ काम तो कर रहे हैं कुर्सी पर बैठकर, लेकिन उनका कहना है कि उसे चार्ज नहीं मिला, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस घटना के बाद जनपद में स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है कि जनपद के इतने सीनियर डॉक्टर को भी अगर अपना काम कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है तो एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी। वाकई अब स्वास्थ्य विभाग पर लखनऊ के अधिकारियों द्वारा विशेष कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि यहाँ के हालात सही तरह से सुधर सके। वहीं सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने मामले का संज्ञान लेते ही नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत को डॉक्टर अनुभव सिंघल की समस्या का तुरंत निस्तारण करने के लिए भेजा। अब देखना होगा कि इस मामले में लापरवाही लोगों पर सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के द्वारा क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले का संज्ञान मिलते ही भाजपा नेता श्री मोहन तायल भी सीएमओ कार्यालय पहुंचे और मौजूद विभागीय कर्मचारियों से बड़े सख्त लहजे में कहा कि शक्ल पहचान लो मेरी, दिमाग को ठीक करके काम कर लो, अन्यथा शासन द्वारा किसी तरह की बख्शीश नहीं की जाएगी। इस गहमा गहमी के बीच पीएनडीटी कार्यालय रेड भी जिक्र होने लगा। देखिए हिंदुस्तान लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट। आदमी तो छोड़ो, जो पढ़े लिखे वर्ग है वो भी इनसे त्रस्त है, इस सरकारी आतंकवाद से। ये दूसरे देखिए एसकेबी आरोग्यम के मालिक खड़े हैं अभिनव जी, ये भी इनकी जी हजूरी कर रहे हैं, बाबूजी करते हुए आगे पीछे अपना काम छोड़ के। क्यों? क्योंकि पूरा सरकारी आतंकवाद है, पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कोई डिप्टी सीएमओ हो, नोडल ऑफिसर हो, सीएमओ हो, डीएम ऑफिस हो, सब पूरी चेन है इसमें कि हमारी फाइल नहीं मिल रही, फाइल अभी आगे बढ़ेगी, फाइल की मीटिंग होगी, सीएमओ की मीटिंग होगी, एडीएम आपका इंस्पेक्शन करेगा, फाइल आपकी बढ़ी हुई है, फाइल आपकी पहुंची हुई है, फाइल आपकी साइन होने वाली है, फाइल साइन हो चुकी है, फाइल चली हुई है, फाइल पहुंचने वाली है, फाइल मिलेगी। इस लेट लतीफी का कारण क्या मान रहे हैं? एक रिश्वत और क्या है? सरकारी तंत्र। और क्या है, आप क्या समझते हैं क्या है इसका? केवल रिश्वत है इसके पीछे, और सरकारी अधिकारी काम नहीं करना चाहते। ये कह रहे हैं कि अब तक चार्ज तक नहीं मिला। इनकी जून की ज्वाइनिंग है, इनका ये कहना। इनके बाद, हमारे आने के बाद हमने एप्लीकेशन दी है। इसे आप शायद हो सकता है आप लोगों के पास समझ में नहीं, आप नहीं समझिए। आपको एक चीज की डिग्री मिल गई, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, मान लो समझ लो डिप्लोमा फार्मा कर लिया, उसके बाद आपकी डिग्री रोक ली जाए साल 2 साल के लिए, आप क्या करोगे बिना डिग्री उसके डिप्लोमा के? जब आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये पीसीपी, अब इको जो मशीन है, हार्ट का इको है, सीरियस मरीजों के लिए यूज होता है। अटैक का मरीज है या सीरियस मरीज है उसके लिए यूज होता है। इसका पीसीपीएनडीटी का पहली बात तो एक्टी जबरदस्ती इसमें मशीन पे लगा दिया है। इसका कोई प्री नेटल डिटर्मिनेशन से मतलब नहीं है। चलो भाई लग गया, अल्ट्रासाउंड मशीन से हो सकता है। फिर भी उसके पीछे अरे भाई 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का, 2 महीने का, यहाँ साल भर का ये प्रोसीजर है इनका। इनके आगे पीछे बस हाथ जोड़ के घूमते रहो कि बाबूजी कर दीजिए, बाबूजी कर दीजिए, बाबूजी कर दीजिए, होगा 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 होगा। रिश्वत अलग है, उसके बाद भी होगा होगा। अब फाइल इनसे, अब आप इनसे पूछिए क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कब तक बैठेंगे धरने पे आप? धरने पे तो देखिए, हम तो अब इन लोगों ने ये कहा है कि भाई फाइल नहीं आपकी मिल रही। हमने कहा भाई पहले फाइल ही निकलवा लेते हैं। कल तो बहुत हो गई, 10-15 चक्कर तो कट गए हैं। तो हमने कहा है कि भाई पहले इनका वो कर लिया जाए। ये डीडी न्यूज वाले चाहे कोई 40,000 दे, चाहे रिश्वत देने वाला भी तो फिर आरोपी होता है, जो देता है वो भी गलत है। तो आप अपना काम छोड़ के आपको वो करवा लो, चक्कर काट लो आप।
आप अपना काम छोड़ के काट लेंगे चक्कर? आपको यहाँ पत्रकार है, आपको यहाँ आपको घर पे बैठा लिया जाए किसी काम से? भैया 3 महीने तो चक्कर काट रहे हो तो मजबूरी में तो बैठे होंगे। आप भी बताइए, अपने वर्किंग आवर्स में आप काम छोड़ोगे? आप क्या करेंगे? आज रात यही कहने लगे भाई ये ऑफिस बंद होने वाला है। मैंने कहा भैया आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ रहूंगा। यमराज है हॉस्पिटल के, शक्ल पहचान लो मेरी, ये किसे डरते नहीं थे वो? जानने की जरूरत है। श्रीमंत है जी, ये श्रीमंत है जी, अध्यक्ष हमारे दिमाग को ठीक करके काम करो। इनके चरण धोए जाते हैं, अस्पताल जाने में यमराज आ गया। इसे 50,000 डॉक्टर से मैं खुद चैलेंज दे रहा हूँ, 50,000 से कमरा लेते हो 50,000 रेट कुछ है ही नहीं। 50,000 मिनिमम है। मैं आपको 10 लोगों से बात कराऊं, अगर आपने 50 से कम लिए 50 का रेट है। ये बेसिकली जो मैटर है, मेरा एसडी मेडिकल भोपाल रोड पे एक पीसी इको मशीन जहाँ मैं पहले बैठता था, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। और ये 3 महीने होने के बाद भी यहाँ पे ना तो कोई कार्रवाई है। काफ़ी बार हम लोग चक्कर काट चुके हैं, फ़ोन पे बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है छुट्टी पे। आज भी आए तो सीएमओ साहब और जो डॉक्टर प्रशांत हैं इसके अधिकारी, वो मीटिंग में गए हुए हैं सहारनपुर। तो यहाँ बाबू जो हैं रवि जी और दूसरे, हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि तो आपकी फ़ाइल तो ट्रेसेबल नहीं है, वो मिल नहीं रही है। तो बेसिकली ये मैटर एक्चुअली क्या है कि एक सरकारी आतंकवाद टाइप समझ लीजिए कि डॉक्टर से या जो हॉस्पिटल प्रबंधक होते हैं ना, ये जो हॉस्पिटल के मालिक होते हैं या जो लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, उनसे इस एक्ट के थ्रू पैसे उगाही का तरीका है सरकारी अधिकारियों द्वारा। उसे डिले करना, उसे फाइल को खो देना, फाइल को आगे न चलाना, फाइल को साइन न करना, मीटिंग में प्रेजेंट न करना, फाइल को बनाना ना, उसमें कुछ इशू छोड़ देना, उसे डिले करना, जिससे कि दूसरा आदमी जो कि जिसके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है वो उस ब्लैकमेल में इन लोगों को रिश्वत देता है। डॉक्टर साहब कब तक आप धरने पर बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे धरने पे ऐसे है, मैंने इन लोगों से भाई मेरी फाइल आप देखिए, तो इन लोगों का कहना है बाबू, जो इनका बाबू है वो कलेक्ट्रेट गया हुआ है, तो वो आ रहा है। तो मैंने कहा एक बार फिर जब फाइल, वो इनका कहना कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। मैंने इनसे कहा कि भाई जब मेरी फाइल मिल जाएगी, अब मैं पेशेंट छोड़ के आया हूँ, सीरियस पेशेंट ही हैं सब लोग, तो अब जब मैं आ ही गया हूँ, मैंने कहा जब मेरी फाइल मिल जाएगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अब इन लोगों का कहना है 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। तो मैंने इन्हें कहा कि ठीक है भाई, मैं रात को यहाँ रह लूँगा, मैं 24 घंटे 72 घंटे हॉस्पिटल में ही तो रहता हूँ, एक दिन यहाँ रह लेता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे बाबू है, अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि 3 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, चार्ज भी नहीं मिला। जी, उनका कहना है, जो वो हैं रवि हैं और दूसरे हैं बाबू, इनका नाम क्या है बाबू? हाँ, संजीव कुमार जी और रवि जी का ये कहना है 3 महीने से इन लोगों ने यहाँ काम तो कर रहे हैं, पर इन्हें अभी ऑफिशियल चार्ज नहीं मिला है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर देखिए, मना कोई नहीं कर रहा है, पर काम भी नहीं होता है। आइए डॉक्टर साहब बैठिए, चाय पीजिए। मकसद क्या है इस तरह से परेशान कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप नहीं, पहले आप बताओ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है कि इन्हें कोई क्या लग रहा है, परेशान करने की इंटेंशन है इनकी इंटेंशन केवल एक है, क्या है आप बताओ? आप बताइए। नहीं, पहले आप बताओ क्या है इंटेंशन? आप पत्रकार हो, आप रोज की रोज ये सब ड्रामे देखते हैं, क्या इंटेंशन है इनकी? कुछ मंशा है इनकी? आप बताओ ना, क्या मंशा है इनकी? आप तो पत्रकार हैं, रोज ये सब देखते हैं। कोई हम किसी पागल कुत्ते ने काटा है, हम यहाँ आके बैठे हैं यहाँ पे अपना काम छोड़ के? कोई भी आदमी, एक सीनियर बिग बिजी डॉक्टर, कोई यहाँ पे जमीन पे आके बैठ गया है। मांग हुई है आपसे? नहीं, मांग वो तो अंडरस्टूड है, मांग तो अंडरस्टूड है, ये तो रेट बंधे होते हैं। और क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है काम? सरकारी विभागों में काम क्यों नहीं होता, ये बताओ। क्या आप बताओ, किस कारण से नहीं होता? क्यों नहीं फाइल मिली? क्यों फाइल खो गई है? 3 महीने से वो डाक में रिसीव है फाइल, अब कह रहे हैं फाइल खो गई है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अरे जीरो टॉलरेंस तो आतंकवाद पे है, भ्रष्टाचार पे कहाँ है? जब आम आदमी रोज की रोज परेशान हो रहा है, जब डॉक्टर सबसे हमारे कांटेक्ट है, किससे नहीं है? नेताजी से, गुंडे से, मवाली से, इससे उससे, हम ही परेशान हो गए इन लोगों से। सरकारी इनकी मोटी खाल होती है, सरकारी अधिकारियों की मोटी चमड़ी होती है। टॉप डॉक्टर के हाल है, आम आदमी 3 महीने से आप यहाँ कार्यरत हैं, आपको चार्ज नहीं मिला? नहीं मिला मुझे चार्ज, ऑन रिटर्न कोई चार्ज नहीं। जो कागज मेरे पास आते हैं उनकी कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई तो बिना चार्ज के काम कर रहे हैं आप 3 महीने से? कर रहा हूँ, जो कागज आते हैं उनके लिए सबमिट कर ले रहा हूँ।
जो अधिकारी निर्देश देते हैं उनका पालन करता हूं। नाम क्या है आपका? संजीव कुमार। प्रेसिडेंट ऑफ IMA, और मैंने भी अपने PNDT के एक्ट के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड का अप्लाई किया था जनवरी में यहाँ पर। खैर वो होते होते कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, होते होते वो 6 महीने का टाइम करीब बीत लिया। मीटिंग भी हो गई, सब काम हो गए, सब कंप्लीट हो गए, इंस्पेक्शन हो गया, सबकी नोटिंग लग गई, सब चीज़ की, सिटी मजिस्ट्रेट की लग गई, सबकी लग गई नोटिंग, सब फेवरेबल इनका कर दिया जाए। उसके बावजूद भी मुझे 20 चक्कर लगाने पड़े यहाँ पर। हर बार जवाब ये मिला, DM साहब नहीं कर रहे अभी, DM साहब नहीं कर रहे अभी, DM साहब नहीं कर रहे। अल्टीमेटली हमने कहा हम ही DM साहब से मिल लेते हैं फिर, या उनके जो असिस्टेंट हैं, उनके जो ऑफिसर OSD हैं, उनसे बात करते हैं। फिर हम CMO साहब से ही बात की हमने, तब जा कर के फिर मुझे इन्होंने 8-10 दिन पहले कहा जी DM साहब के साइन तो हो गए, बस 1-2 दिन में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। उस बात को भी करीब 10 दिन होने को आ गए, अभी तक तो सर्टिफिकेट मिला नहीं। रोज़ कोई ना कोई बहाना ही है कि अभी ये नहीं हो रहा, कि कभी वो नहीं हो रहा, कभी ये नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पता नहीं, भगवान जाने, जनवरी का अप्लाई किया हुआ आज तक हमें क्यों नहीं मिला है। रिश्वतखोरी का भी बड़ा आरोप लग रहा है। हैं? रिश्वतखोरी का भी बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, ईमानदारी से मैं कहूँ, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, पैसे तो नहीं मांगे हैं, लेकिन परेशान इस कदर कर रखा है कि अल्टीमेटली हो सकता है ऐसी परेशान करके पैसे लेते हो सकता है, लेकिन मुझसे पैसे डायरेक्ट किसी ने नहीं मांगे हैं मुझसे। वजह ये है कि डॉक्टर अनुभव सिंघल एक ऐसे नोन डॉक्टर हैं और इतने जेन्युइन, इतने डिवोटेड डॉक्टर हैं कि वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो हमें ये सोचना ही नहीं कि वो क्यों बैठे हैं, वो गलत नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोग सब उनके फेवर में आए हैं, और हम सब भी इन बातों से थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ना, वो बनाती तो अच्छे के लिए है कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो काम करने से रुकें, मगर होता नहीं है, इम्प्लीमेंट उन पर नहीं होता। इम्प्लीमेंट होता है जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ मुजफ्फरनगर में धड़ल्ले से चल रहे हैं फर्जी अस्पताल, और दूसरी तरफ जो काबिल डॉक्टर हैं उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि हमारे ये कानून सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वही मानते हैं, और जो नहीं है वो नहीं मानते हैं। यही विडंबना है। मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग पर क्या कहेंगे आप? लगातार चर्चाओं में रहता है विभाग। ये तो गवर्नमेंट ऑफिस सभी चर्चाओं में रहते हैं। मैं जज भी नहीं हूँ कि मैं जजमेंट दूँ और मैं बताऊँ कि कौन कहाँ पर गलत है। इस पर गहराई में जाया जाएगा तो पता लग पाएगा, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ।